नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हम पूर्व में कबीरदास जी का जो पाठ हम कर रहे थे, जिसका हम एक भाग पढ़ चुके हैं। उस एक भाग में 1 से 6 दोहों की व्याख्या हम समझ चुके थे। आज हमारा भाग दूसरा 7 से 12 तक के जो दोहे हैं, और इसके साथ ही हमारे जो 12 दोहे वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 2 पद शेष रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। और प्रथम जो दोहा है वो है, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दाग, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की फांस। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी भगवान के, ईश्वर के नाम स्मरण की चिंतन की बात बताते हैं। और इससे जब विस्मृति होती है तो सांसारिक जो सुख भोग हैं वो लालसाएं घेर लेती हैं और काल के बंधन में ग्रस्त हो जाते हैं। इस बात को समझाते हैं और कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की। चिंता मैंने चिंतन करना है। यहाँ पर चिंता है किसकी? हरि मैंने उस ईश्वर की, उस परमात्मा के, नाव मैंने नाम की, उस परमात्मा के नाम की चिंता। कबीरदास जी कहते हैं और ने चित्वे दास, दास मतलब कबीरदास जी हैं। चित्वे मैंने चिंतन, ध्यान, ठीक है। जे कछु चित्वे राम बिन, जे कछु जो कुछ भी है, क्या चिंतन, चित्वे मैंने ध्यान करना है राम बिन। अब ये जो राम हैं वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, अयोध्या नरेश राम नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार राम की बात हुई है। राम बिन, जो इस संसार में इस राम के बिना, इस परमात्मा के बिना रहता है, अर्थात परमात्मा का चिंतन नहीं करता, सोई काल की फांस, काल मैंने मृत्यु, काल की पास मैंने बंधन, ठीक है क्या, उस काल के चक्र में बंधा रहता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कबीरदास जी नाम स्मरण का चिंतन करते हुए कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की, मुझे इस संसार में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के नाम की ही चिंता है। उस परमात्मा के नाम को मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए वे बार बार उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो कुछ इस संसार में इस चिंतन के बिना रहता है, कौन से? उस राम नाम, उस ईश्वर के नाम का स्मरण के बिना इस संसार में जो रहता है वो काल की फांस, काल की पास मैंने काल के बंधन में, मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। राम के बिना इस संसार में रहने पर, परमात्मा के विस्मरण पर, इस संसार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इस संसार के जो लोभ लालच हैं, इस संसार की जो वासनाएं हैं, उस व्यक्ति को घेर लेती है। और जब व्यक्ति उन वासनाओं में पड़ जाता है तो वह उस काल के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। और इससे मुक्त होने का साधन क्या है? वही है क्या? उस हरि का नाम है, उस परमात्मा का नाम है। इस प्रकार हम दूसरा दोहा देखते हैं। नैना अंतरी आवतू, नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखल देऊ। अब कहते हैं नैना मैंने नेत्री हैं, अंतरी मैंने अंतर, अंदर, आवतू आ जाए, झांपी मैंने बंद कर ले, तो ही ले, तो ले, तो ले लूँ, क्या? आंखों में बंद कर लो। ना हो, ना नहीं तो हो मैंने म, क्या करूं? देखो। और को, ना तो तुझे देखने दूं, ना किसी और को देखने दूं, ना तुझे देख, ना तुम्हें देखने दूं। अब यह जो दोहा है, यहाँ पर कबीरदास जी ने इस संसार में जो प्रिय प्रियतमा, नायक नायिका, पति पत्नी का जो भाव होता है, जो संबंध होते हैं, उस संबंधों को जोड़ करके जीवात्मा और परमात्मा में अभिन्नता बताते हैं। और कहते हैं कबीरदास जी स्वयं को जीवात्मा उस परमात्मा से अलग हैं, और जीवात्मा उस परमात्मा से मिलन चाहती है, उसे देखना चाहती है, उसका दर्शन चाहती है। तब कबीरदास जी उस अभिन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीरदास जी जीवात्मा रूपी विरहिणी आत्मा हैं, जीवात्मा विरहिणी हैं। तो कहती हैं, हे परमात्मा, नैना अंतर्यावतु,
क्या तुम मेरे नैनों में, आंखों के अंदर आ जाओ, अर्थात तुम्हारी वह जो छवि है, तुम्हारा जो चित्र है, बिंब है, वो मेरे आंखों में आ जाए। नैन झांपी तो ही लेऊं, और क्या करूं, नेत्रों को बंद कर लूँ। क्या, जब तुम्हारा वो दृश्य, तुम्हारा दृश्य वरना तुम्हारे रूप का दृश्य, चित्र, बिंब जो है जब आंखों में आ जाए तो मैं उसे क्या कर लूँ, बंद कर लूँ। ना हो देखूं, ना तो मैं ना हो देखो और को, और न ही मैं किसी और को देखने दूं। बंद करने का भाव किसी और को न देखने देने के लिए है, ना तुझे देखने दूं और ना ही तुम्हें मेरे अलावा किसी और को मैं देखने के लिए दूं। कहने का मतलब कि परमात्मा का जो दृश्य है, परमात्मा का चित्र, बिंब है, वो अपनी आंखों में वह विरहणी नायिका उनको बुलाती है, पुकारती है, और उस दृश्य को आंखों में बंद कर लेना चाहती है। उस दृश्य को वह किसी और को नहीं देखने देना चाहती, और ना ही परमात्मा को भी किसी और को देखने देना चाहती है। कहने का मतलब परमात्मा को वह स्वयं अपनी ओर ही लगाना चाहती है कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहे। अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है, यहाँ पर जो कबीरदास जी ने उदाहरण दिया, यह जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रेम का एकाधिकार प्राप्त करना चाहती है। जो इस संसार का भाव भी रहता है कि जो प्रियतमा हैं वो प्रियतम से एकाधिकार चाहती है, प्रेम का एकाधिकार चाहती है। आगे 9वां हमारा दुआ है, बहुत दिनन की जोवती बात तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिन मैंने बहुत दिनों से, जोवती मैंने प्रतीक्षा करना है, बाट मैंने मार्ग, तुम्हारी राम, ये जो राम है ये निर्गुण निराकार नाम है, इस बात को ध्यान रखना। जीव तरसे, जीव मैंने जो हृदय है वो क्या है, तरस रहा है, मैंने व्याकुल है, तुझ मिलन को, तुझ मिलन मैंने तुमसे मिलने को, मन नाही विश्राम, और जब मिलन नहीं हो पा रहा है तो मन में क्या नहीं है, विश्राम नहीं है, अर्थात बेचैनी है। यहाँ पर भी पूर्व के दोहे का ही भाव है, जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को प्रकट किया गया है कबीरदास जी ने यहाँ पर, और वही जो प्रियतम होता है, प्रियतमा होती है, वो प्रियतम का इंतजार करती है, और विरहिणी यहाँ पर शब्द विशेष रहेगा कि जो विरहिणी प्रियतमा है उसकी बात की गई। अब यहाँ पर हम कबीरदास जी के माध्यम से समझते हैं तो कबीरदास जी की जो आत्मा है वो विरहिणी है, और उस परमात्मा के मार्ग को निरंतर एकटक देख रही है, उनसे मिलने की आस है, और उनके बिना उनका हृदय बेचैन है। इस बात को समझाते हुए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिन की ज्योति, कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करी हूँ, किसकी, उस परमात्मा की। बाट तुम्हारी राम, तुम्हारे मार्ग को मैं बार बार देख करके तुम्हारी आने की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्थात जो जीवात्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या है, इंतजार में है, उस परमात्मा से मिलन चाहती है। कहते जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा हृदय तुमसे मिलने को चाहता है, जीवात्मा परमात्मा से मिलने को चाहती है, तुझ मिलन को। अब कैसी है, तरस रही है, मैंने व्याकुल है, मन नाही विश्राम, और तुमसे मिलन नहीं होने के कारण क्या है, मन में तनिक भी विश्राम नहीं है। कहने का अभिप्राय, विरहिणी नायिका अपने प्रियतम से जिस प्रकार मिलने को बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है, और उसके मन में जरा भी चैन नहीं है, संतोष नहीं होता उससे मिलन के बिना, वैसे ही कबीरदास जी भी उस परमात्मा से मिलने के लिए क्या है, उतने ही बेचैन हैं, व्याकुल हैं, और उसके आने की प्रतीक्षा वह कर रहे हैं, उसके मार्ग को बार बार निहारते हैं कि कब उसका वो परमात्मा उसके पास आए और उससे उसका मिलन हो। इस प्रकार अब हम हमारा 10वां दोहा है, मुरीश संग ने कीजिए लोहा जल ने तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहुबाई। मुरीश का मतलब यहाँ पर मूर्ख है, संग मैंने साथ नहीं करना चाहिए, लोहा जल तिराई, तिराई मैंने तैरना, कदली सीप भुवंग मुख, कदली का मतलब केला, सीप होती है, भुवंग मैंने सर्प, मैंने सांप जिसे हम कह देते हैं, सांप कहते हैं, तिहु भाई मैंने तीन भाव,
या 3 परिणाम जिसे हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हमें संगति का प्रभाव बताते हैं और कुसंगति से बचने का उपदेश देते हैं। तो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख संग नहीं कीजिए, कि मूर्ख का संग नहीं करना चाहिए। लोहा जल न तिराई, लोहा इस प्रकार जल में माने सागर को, समुद्र को हमें पार नहीं करवा सकता। अर्थात कबीरदास जी का कहने का भाव यहाँ है कि मूर्ख जो संत होते हैं उनके उपदेश इस संसार रूपी सागर को पार कराने में क्या है, सक्षम नहीं है। अब संगति का प्रभाव बताते हैं कि कदली, सीप, भुअंग, मुख, इनके तीनों में, केले के, सीप के और सर्प के मुख में क्या है, एक बूंद तो एक ही गिरती है। क्या कि वर्षा जब होती है उस समय स्वाति नक्षत्र की एक जो बूंद है वो 3 में, केले में, सीप में, सर्प पे जब गिरती है, तीहू भाई मैंने 3 प्रकार का भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 3 अलग अलग संगति में जाने पर और तीनों का परिणाम अलग अलग मिलता है, परंतु चीज एक ही थी, वस्तु एक ही थी, वह जल की बूंद ही थी जो इनके मुख में गिरी। तो परिणाम क्या था, तो जो परिणाम है, केले में गिरने पर वह कपूर बंदी है, सीप के गिरने पर मोती बंदी है और सर्प के मुख में गिरने पर वह विष बन जाता है। उसी प्रकार मूर्ख लोगों का संग जो क्या करता है, हमें इस संसार रूपी सागर से पार कराने में सक्षम नहीं है। वो उस लोहे की तरह है, वो इस संसार को, इस सागर को पार कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें मूर्खों का संग नहीं करना, अच्छी संगति में रहना है। ये बात हमें यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं। अगला 11 नंबर है, यऊ ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। सेवल फूल का मतलब सेमल का फूल है, यहाँ पर सेमल पुष्प जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। दिन 10 व्यवहार को, दिन 10 का मतलब 10 दिन नहीं है, यहाँ पर अल्प समय, बहुत कम समय होता है। व्यवहार मैंने व्यवहार होता है। झूठे रंग ने, झूठे रंग मैंने दिखावटीपन जिसे कहते हैं, भूली मैंने भूलना। क्या कि झूठे रंग के भूल में हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या, नश्वरता का। यहाँ पर हमें नश्वरता का उपदेश, क्षणभंगुरता का उपदेश। संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तब कहते हैं यह संसार ऐसा है जैसा सेमल फूल। अब सेमल फूल कैसे होता है? सेमल का फूल सुगंधहीन होता है। मानते हैं कि ये दिखने में सुंदर है, सुगंध होती नहीं है, और इसके जो रुई के जैसे रे होते हैं, रुई के जैसे रेशे होते हैं, वैसे ही इस फूल के होते हैं। अर्थात ये कैसा है? थोथा है। कबीरदास जी इस संसार को सेमल के फूल की तरह बताते हुए कहते हैं कि ये संसार क्या है? सुगंध, जिस प्रकार फूल सुगंधहीन है, सुंदर है, आकर्षक है, परंतु इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, वैसे ही यह संसार भी क्या है? सार रहित है, कुछ भी नहीं है, नश्वर होने वाला है, क्षणभंगुर है। इसलिए दिन 10 के अर्थात अल्प समय के इस व्यवहार को मैंने हमारा जीवन कैसा है? थोड़ा सा है, अल्प हमारा जीवन है। इस जीवन में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा? दिखावटी व्यवहार नहीं होगा। झूठे रंग ने बोली कि इस संसार के दिखावटीपन में, इस संसार के आकर्षण में नहीं पड़ना है। अर्थात इस संसार के इस क्षणभंगुरता के संदेश को हमें अपना करके उस परमात्मा के मार्ग की ओर लगना चाहिए। उस ईश्वर का हमें ध्यान, चिंतन, मनन करना चाहिए। इस प्रकार संसार क्षणभंगुर है और अल्प समय के जीवन में हमें उस परमात्मा को याद रखना चाहिए। उस परमात्मा के संग होने पर हम इस संसार के बंधन को पार कर सकते हैं, वरना इस संसार के बंधन में क्या है, हम बार बार पढ़ते रहेंगे। अंतिम हमारा 12वां दोहा है, माशी गुड़ में गड़ी रही, शश रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माई। माशी यहाँ पर मक्खी है, गुड़ में गड़ी रही, गुड़ में गड़ गई। मक्खी गुड़ पर बैठी थी, वह उस पर गड़ गई। शंस रही लपटाई, शंस मैंने पंख, क्या है? पंख क्या हो गए? उस गुड़ में लिपट गए। तो गुड़ क्या है? मीठा है, उस पर बैठी, लालच पड़ा हमें, और उसके पंख भी उसके साथ क्या हो गए? चिपक गए। बाद में क्या करिए? ताली पीटना, अर्थात हाथ मलना, यूँ कह दें, सिर धुने, माथा पीटना, मीठे बोई माई, मीठे के लालच में क्या हो गई?
बोई माई मैंने धसती गई, अर्थात उसमें बार बार फंसती ही गई, जितना प्रयास निकलने का किया। यहाँ पर हमें कबीरदास जी अन्योक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग मक्खी के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि मक्खी गुड़ के अंदर गड़ गई मीठे के लालच के कारण, और अब क्या कर रही है, वह उसमें धंसती जा रही है। उस धंसने के कारण उसके पंख चिपक गए, उड़ने का प्रयास करती है परंतु उड़ नहीं पा रही है। अब वह क्या करती है, निकलने का प्रयास करती है परंतु उतना ही उसमें डूबती जाती है। ताली पीटती है, अर्थात अब हाथ मलती है बार बार परंतु उड़ नहीं पा रही है। सिर धुनती है, अपना माथा पीटती है कि कहाँ वो इस मीठे गुड़ के लालच में आ गई। अर्थात यहाँ पर आसक्ति का हमें बचने का संदेश यहाँ पर मिलेगा। क्या कि मक्खी गुड़ पर आसक्त हो गई और उस आसक्ति के कारण इसी संसार में पड़ी रही है, अर्थात वो यहीं मर गई, यहाँ से उड़ नहीं पाई। कहने का अभिप्राय, इस संसार में मनुष्य आता है और संसार के आकर्षणों में डूब करके क्या हो जाता है, उस मक्खी की तरह वह चिपक जाता है, उसमें धंसता जाता है और धंसते रहने के कारण वह वहीं मर जाता है, अर्थात इस संसार चक्कर में मर जाता है। मक्खी जिस प्रकार उड़ नहीं पाई वो वहीं उसी पर चिपक करके ही क्या हो गई, अपना प्राण त्याग देती है, जीवन नष्ट कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या है, इस संसार में क्या करता है, उस संसार के आकर्षणों में पड़ करके इतना दूर चला जाता है कि वह इतना धंस जाता है कि वह उससे निकल पाने में सक्षम नहीं हो पाता और अपने इस जीवन मरण के चक्कर में, इसी संसार के चक्कर में बार बार वह क्या है, पड़ा रहता है। अंततः कहने का अभिप्राय, जिस प्रकार मक्खी मीठे के लालच में आसक्तियों के घेरे में आकर के अपना जीवन त्याग देती है और यहीं पड़ी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार के आकर्षणों में डूब करके क्या है, इस लालच में पड़ा रहता है और भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करते करते इतना दूर तक धंस जाता है कि अपना जीवन वहीं त्याग देता है। उस परमात्मा से मिलन की उसकी जो आस उम्मीद होनी चाहिए थी वह बहुत दूर होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार हमें आसक्तियों से बचना चाहिए और उस परमात्मा के नाम को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे पहरा दोहे पूरे हो गए, 2 पद शेष है, अगली कक्षा में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।